की कहानी है। मम्मी जी, आपने मुझे क्या समझ रखा है? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। आज शेरिया ऑफिस के लिए निकलने वाली थी, तभी उसकी सास मधु जी ने टोकते हुए कहा, ये क्या शेरिया, कैसे कपड़े पहने, कम से कम ढंग से तो जाओ। क्या कहा मम्मी जी आपने? मेरे इन कपड़ों में क्या खराबी? आप मुझे यूँ क्यों टोक रही है? ऑफिस का ड्रेस है, इसलिए मुझे पहन कर जाना होगा। तभी उसका पति सुधांशु आकर कहता, अरे शेरिया, क्या हो गया? सास बहू में ऐसी क्या बातें हो रही है? देखो ना सुधांशु, मेरे इन कपड़ों में क्या बुराई? मेरे ऑफिस का यही ड्रेस है, तो इसे क्यों ना पहनूं? मैं कोई फैमिली की शादी में तो नहीं जा रही हूँ कि साड़ी पहनूं। वो पैंट शर्ट और जैकेट पहनी थी। वो ऑफिस के ओकेशन में सिल्क साड़ी पहनती थी। उसकी शादी के बाद पहली बार वह जॉब पर जा रही थी। शादी के बाद ऑफिस का पहला दिन था, इसलिए वो ने उसे देखकर टोका, मम्मी जी आपको पहले पता था कि मैं छुट्टी के बाद जॉब पर जाऊंगी? शेरिया ने सासू को समझा कर कहा। तभी मधु जी कहती है, तुम तो कहीं से बहू लगी नहीं रही हो। तब तो कहती है, हाँ मम्मी जी, काम के समय में आपकी बहू नहीं हूँ, क्योंकि ऑफिस के समय में ऑफिस के हिसाब से रहना पड़ेगा। मैं जब तक घर में रहूंगी तो कायदे से रहूंगी। तब ये सब सुनकर मधु जी परेशान हो उठी। शेरिया से बोली, शेरिया तुम अभी नई नवेली हो तो इतना बोलती हो? हाँ मम्मी जी, मैं पुराने जमाने वाली बहू नहीं ही हूँ कि अपनी बात कहने में वर्षों लगा दूँ। जो कहना सामने से करती हूँ। क्या कहा नए जमाने की हो? वो बोली, हाँ मम्मी जी, मैं नए जमाने की हूँ। मैं पहले की बहुओं की तरह सुख रह कर घूट घूट कर नहीं सहूंगी। मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगी और ऑफिस और घर के बीच तालमेल बना कर रखूंगी। तब सुधांशु बोला, बिल्कुल ठीक है शेरिया, ऑफिस और घर के बीच तालमेल तो होना ही सही है। मम्मी जी लौट कर बात करती हूँ, मुझे अभी देर हो रही है। फिर शेरिया ने इतना हौसलों की उड़ान भरते हुए ऑफिस अपनी गाड़ी से निकल गई और मधु जी को समझ आया कि वह कुछ गलत नहीं बोल रहे। फिर से कुछ न बोल पाई। तभी सुधांशु ने कहा, मम्मी क्या आप नहीं जानती कि यदि रस्सी को जरूरत से ज्यादा खींचेगी तो वह टूट ही जाएगी। इसी तरह शेरिया को उतना ही टोकिए जितना वह सुन सके। वह आज के जमाने की है, आप उसे प्यार से समझाइए, वह सब समझेगी। इस तरह ऑफिस से जब वह लौट कर आई तो मधु जी बोली, बहू तू काम पर जा, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर ये समझना कि कोई तुझ पर उंगली न उठा पाए, मैं इसलिए टोकती हूँ। तब शेरिया ने भी बड़ी शालीनता से कहा, मम्मी जी, मैं कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं हूँ, मैं काम करती हूँ, मुझे भी मालूम है कैसे रहना सही है। सही आप इसे मानो या ना मानो, घर में कायदे से आपके हिसाब से चलूंगी, पर ऑफिस में ऑफिस के नियम मानूंगी। आप भी ये सोचिए कि मैं काम पर न जाऊं तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शादी के पहले ही तय हो गया था कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। मेरे काम करने से पैसे तो घर में ही आने हैं। मैं चाहती हूँ कि टिपिकल सास की तरह आप भी न रहे। इस तरह दोनों की बात सुनकर सुधांशु हंस पड़ा और कहने लगा, मम्मी कहा था कि शेरिया गलत नहीं है, यदि हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। फिर इस तरह दोनों सास बहू भी मुस्कुरा दी।
दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे घर पढ़ी लिखी बहू आए तो हम क्यों उन पर रोक टोक लगाते। कपड़े में शालीनता हो, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। यदि हम अपनी बहू को आगे बढ़ने का हौसला दे तो वह क्यों पीछे रही। इसलिए हमें खुले विचारों के साथ आगे बढ़ते उसका साथ देना चाहिए, ताकि आने वाली कठिन परिस्थितियों में भी वह तैयार रहे। पहले के समय हम आर्थिक रूप से पुरुष पर निर्भर रहते थे तो पहले बंधन नियम सब समझाते थे, पर आज हमें समय को बहू बेटी को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, ताकि बेटों से